नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। सरकार 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की बात कर रही है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हो रही है। हम चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये मजदूर हैं जाहिल, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या चिंता है इनको? घर जाने की चिंता है। प्रधानमंत्री कितने बिजी हैं। वित्त मंत्री लगातार 5 दिनों तक आई और बताई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, इन मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं है। ये महीनों तक कमरों में बंद रहे, भीड़ के साथ, भूख के साथ। इनको कोरोना ना मारेगा तो भूख मार देगी। इनकी मजबूरी समझिए। इकोनॉमी अपनी जगह, अर्थव्यवस्था का गणित अपनी जगह, कोरोना महामारी को, आपदा को अवसर में बदलने की नीति आपकी अपनी जगह। लेकिन जिंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। मजदूरों की जिंदगी दांव पर है, सड़कों पर है। वो मर रहे हैं भूख से, प्यास से और एक्सीडेंट से। सबसे महत्वपूर्ण इस समय यह है कि कोरोना के साथ साथ इन मजदूरों की जिंदगी को बचाया जाए। वो लोग जो घर को निकले हैं उनको घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन दुख इस बात का है कि लगातार सरकार तमाम विषयों पर बात करती है, लेकिन मजदूरों को घर तक छोड़ने के विषय पर औसत बात होती है। कोई मैकेनिज्म नहीं लाया जाता कि कैसे इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए। क्यों? आप सिर्फ आते हैं, राहत पैकेज की बात करते हैं। मंथली 5 किलो चावल, गेहूं, 1 किलो चना और 1000 रुपए, इससे जिंदगी चल जाएगी। आप ये भी मत दीजिए, लेकिन कृपया करें इनको सुरक्षित इनके घर तक तो पहुंचा दीजिए, इनके अपनों तक तो पहुंचा दीजिए। क्या करें? आखिर घर ना जाए तो करे क्या? ना रोटी है, ना रोजी है। जब रोटी रोजी रोजगार नहीं है तो कैसे वो किराया देंगे? उन कमरों का जाके लोग मिलकर रहते थे, कंपनियों ने निकाल दिया, हाथ झाड़ लिए। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। कई मजदूर मित्रों से बात हुई, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। पल्ला झाड़ लिया, कंपनियों ने उनके घर तक नहीं पहुंचाया। खुद के ट्रक किए, उनमें भीड़ की तरह लदे और वो चल दिए अपने घर के सफर की ओर। लेकिन दुख की यह बात है कि कई स्टेट बॉर्डर पर उनको रोक लिया जाता है और वहां फिर उनको उतार दिया जाता है, ठूस दिया जाता है क्वारंटाइन करने के नाम पर। ये तमाम चीजों पर सुरक्षा होनी चाहिए, रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में हजारों की संख्या में ठूस दिए जाते हैं तो वो तो अपने आप में और भी ज्यादा खतरनाक है। समझ में नहीं आता कि इनको बॉर्डर पर रोका क्यों जाता है। क्यों इनको पास नहीं दिया जाता कि लगातार आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उनको हाईवे के थ्रू गुजरने दिया जाए? क्यों रोका जाता है? सिर्फ रोका ही नहीं जाता। सबसे महत्वपूर्ण तो चीज ये होनी चाहिए थी कि इस पर जिस तरह से कोरोना में एक सेंटर कमेटी बनाई थी, स्टेट की कमेटी भी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने स्टेट सीएम के साथ कॉन्फ्रेंस की थी। इस इशू पर क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? लाखों की संख्या पर मजदूर सड़कों पर है, मर रहा है। आप उनकी पांव की हालत नहीं देख सकते। समझ नहीं आता किस तरह से बयान करूं। नहीं देख सकते, नहीं बता सकते किस हालत में वो जा रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, प्यास से, एक्सीडेंट से। आज भी मरे हैं। महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हुआ। औरैया का हादसा है, ऐसा है कि बताया नहीं जा सकता। औरैया में 24 मजदूर मरे, 40 घायल हुए। वो जिंदा है तब सम्मानित नहीं है, मरने के बाद उन लाशों के साथ जो जिंदा मजदूर थे उनको भेज दिया गया यूपी से रांची तक। झारखंड के सीएम ने जब पिक्चर ट्वीट की तब उनको एम्बुलेंस मिली। उस गाड़ी का ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ये बता रहा था कि जो पीछे लाश रखी थी उसकी बदबू की वजह से वो अगली सीट पर नहीं बैठ रहे थे। उन लोगों की क्या हालत होगी जो उनके साथ सफर कर रहे थे लाशों के साथ? ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? समझ में नहीं आता कि इस इशू को लेकर इतने हल्के में चीजें क्यों ली जा रही है। आप उनको मैकेनिज्म के जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन हो क्यों नहीं रहा? इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। सब कुछ बंद है, रेल बंद है, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। क्यों नहीं लगाया जाता बड़ी संख्या में? क्यों अब तक इंतजार किया उनके मरने का, उनके खपने का, अपने आप इंतजार करने का? लगातार प्रधानमंत्री के आह्वान पर वो घरों में बंद थे, कमरों में बंद थे। जब वो चले हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए था। क्यों? मेरे पास सॉल्यूशन है, बहुत बेहतर है, बहुत आसानी से ये चीजें हो सकती है। सिंपली प्रधानमंत्री स्टेट के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनके साथ, जो सेंटर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो रेल मिनिस्टर है, उनकी एक कमेटी बनाए। ये कमेटी जो स्टेट के जो लोकल अथॉरिटीज है, जो डीएम है, एसएसपी है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। जहां से मूवमेंट हो रही है, जहां तक जानिए, स्पेशलाइज आराम से मूवमेंट हो सकता है।
लेकिन नहीं हो रहा। सड़कों पर वो छोड़ दिए गए हैं चलने के लिए, मरने के लिए। खाना कैसा मिल रहा है बताने की जरूरत नहीं है। और जो लोग चल रहे हैं 38-38 दिन लगते हैं उनको अपने घर तक जाने में। एक एक आदमी अपने घर पहुंचने में 38-40 दिन लगता है। और क्या हालात उनकी हुई होगी, क्या उन पर बीता हुआ, हम आप महसूस नहीं कर सकते। नहीं मैं शर्त लगाता हूं कि आप महसूस नहीं कर सकते। मैं बताता हूं, 4 दिन में एक मजदूर पंजाब हरियाणा क्रॉस कर यूपी के बागपत में पहुंचा। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में यमुना पार की। 4 दिन बाद जब ग्राम वालों से ककोर एक गांव पड़ता है यमुना के किनारे, वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 22 जगह उनको पुलिस ने पीटा। यानी 4 दिन में 22 जगह पुलिस की मार खाकर वो एक ठिकाने तक पहुंचे। जो लोग 38 दिनों तक सफर किया होगा, क्या हालत रही होगी, क्या क्या टॉर्चर उसने सहा होगा, कहां कहां रिश्वत दी होगी, कहां कहां पिटाई उसकी होगी, किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग तो घर जाकर मर जाते, हार्ट अटैक से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए। आखिर क्यों, कब तक ये झेले जाए, अपने आप उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। हमारी चिंता है इमरजेंसी, हमारी चिंता अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंसानी जिंदगी पर तवज्जो बननी चाहिए। किस तरह से लोग एक एक ट्रक में मतलब सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर चल रहे हैं, उखड़ू बैठ रहे हैं। नेता नहीं समझ सकते उनको, क्योंकि उनके घरों में तो कमोड लगा है, उठने बैठने की हालत नहीं है। जो लोग इस ट्रक में बैठकर जाते हैं, क्या हालत होती आप समझिए। सप्ताह लगता है ट्रक के जरिए अपने घर तक पहुंचने के लिए। उखड़ू बैठा है, धूप धूल गर्मी के इस माहौल में कैसे वो मजदूर भूखे प्यासे जाते हैं, आपको पता है। ऐसे नहीं जाते, 5-5 हजार रुपए किराए देकर जाते हैं। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। हर जगह 5-5 हजार से ज्यादा किराया है खुले ट्रक में बैठ के जाने का। और इस खुले ट्रक में बैठ के कई लोगों ने वीडियो मुझ पर मेरे पास भेजे हैं। देखिए सर किस तरह से हम जा रहे हैं। ये है सरकारों की संवेदनशीलता। देख लीजिए भाई, ये नीतीश कुमार का है जो बुलेट ट्रेन चालू किया है। देख लो, ये सब ट्रेन है। ट्रेन का इंजन देखो, ये इंजन है ट्रेन का, और ये बैठा है सब। ये देख लो, दिल्ली से बिहार जाने वाला बुलेट ट्रेन चालू किया है नीतीश कुमार। जो हम लोग घर जा रहे हैं, इसका किराया है 5,000 रुपया। 2,000 इसका एसी में कट जा रहा है और 3,000 इसका किराया ले रहा है। एसी का साथ है, चारों तरफ से इसका हवा लगता है। देख लीजिए, यही है ट्रेन। हाँ, चारों तरफ से इसमें हवा लगता है। एसी पूरा फ्री। आएगा तो आंधी भी लगेगा, बारिश भी बरसाएगा। हाँ, कभी बारिश आएगा तो वो भी पूरा ठंडा का मौसम आएगा, ठंडे से घर भी जाएगा। बुलेट ट्रेन की बात, चलाने की बात होती है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, और जब लोगों के लिए करने की बात होती है तो यह हालत है। क्यों नहीं चलाई गई ट्रेनें? कम से कम इस बुरी हालत से तो बेहतर होता ना। संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? चंद ट्रेनों के जरिए क्या हम करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? कभी नहीं। ये करना पड़ेगा, लेकिन कब करना चाहिए था? जब ये चीजें शुरुआत हुई। सरकार के एक आह्वान पर, प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरा देश शांत हो गया, कमरों में बैठ गया। ये है देश के प्रति समर्पण। लेकिन उन लोगों की जिंदगी के प्रति भी तो समर्पण होना चाहिए जिनके पास संसाधन नहीं है। ये संसाधन ना होने की वजह से वो लोग सड़कों पर मर रहे हैं। आपने एक खबर आपके सामने आई होगी अमृत और याकूब की। वो लोग जो गुजरात से चले थे अपने गांव जाने के लिए, और रास्ते में अमृत की तबीयत खराब हो जाती है, उसको उतरना पड़ता है। लोग उतार देते हैं कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं, क्योंकि उल्टी हो रही थी, बुखार था। उसके साथ उसका दोस्त याकूब भी उतरता है, उसका साथी, कि कुछ भी हो मैं इसके साथ उतरूंगा, कोरोना भी हो लेकिन मैं दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। ये एक इंसानियत की मिसाल थी। लेकिन बाद में पता चला कि उसको कोरोना नहीं था, उसको लू लगी थी। लू की वजह से वो मारा गया। धूम पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से सफर करेगा तो अपना आप धूम में देखिए क्या टेम्परेचर है, किस तरह से आप लगातार अगर कई दिन तक ऐसे सफर करेंगे, सप्ताह अगर इस तरह से आप बैठे रहेंगे तो लाजमी इस तरह का इफेक्ट आना। ये हालात है इस देश की। क्यों नहीं बदलती? कब बदलेगी? अर्थव्यवस्था कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, आपदा अवसर में बदलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंसानी जिंदगी है
जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। इंसानी जिंदगी बचाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था ताकि लोग बचे, इन्फेक्शन ना फैले। और लेकिन यह भी उसी तरह की आपदा है। करोड़ों लोग मूवमेंट कर रहे हैं, वो लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, जो लोग जा नहीं सकते, पैसे नहीं है, उनके पैसे नहीं दिए कंपनियों ने, खाने के लिए पैसा नहीं है। तो यही मेरा आग्रह है कि कम से कम सरकार जागे और इनके लिए स्पेशल मैकेनिज्म बने। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू अगर ये लोग लोकल जो मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, स्टेट ट्रांसपोर्ट और रेल मंत्रालय के साथ अगर कोऑर्डिनेशन में होकर लोकल अथॉरिटी के साथ तुरंत एक्शन ले तो ये चीजें इतनी आसानी से हल हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यही आग्रह है कि इसको तुरंत कंसिडर किया जाए और ये मैकेनिज्म बनाया जाए, ये कमेटी गठित की जाए ताकि जहां से जो मजदूरों का मूवमेंट है और जहां उनको जाना है एक साफ पैसेज मिले। कोई दिक्कत आए तो उसको तुरंत हल किया जाए ताकि ये मूवमेंट, ये लोग आराम से अपने घरों तक पहुंच सकें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।